बहुत जल्दी फिट होती है। इसलिए हमेशा अपने पति पर विश्वास होना चाहिए, हमेशा अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। कोई कितनी भी कुतर के बात करे, लेकिन हमें विश्वास हमारे पति पे ही होना चाहिए और पति को पत्नी पे होना चाहिए। तब जो है ना जीवन की जो दो पहियों की गाड़ी चल पाएगी। अगर एक की हवा कम हो जाए ना तो डगमगाने लगती है। इसलिए दोनों को बराबर रहना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। तो माता पार्वती के मन में जम गई बात, आज तो कुछ भी हो, जैसे ही भोले बाबा आएंगे मैं पूछूंगी जरूर। नारद जी का बस मैया मैं जाऊं, मेरा काम तो हो गया। नारद जी निकल लिए धीरे से। मैया का पूछ, नारद जी ने जाते जाते कहा मैया पूछ जरूर लेना, बस भूल मत जाना। मैया का चिंता मत कर, मैं पूछूंगी जरूर आज। और जैसे ही भोले बाबा आए ना तो पानी दिया। अच्छा, स्त्रियों में बड़ी कमी है यार, अगर किसी बात का क्रोध हो ना तो आज भी कितना ही थक कर आए तो उसे पानी भी नहीं देती, मुंह फूला रहता है जैसे टमाटर फूलता है। तो मुंह को फूलाना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी बात हो, पति को पानी देना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने भोले बाबा से न पानी का पूछा न भोजन का पूछा, बस मुंह फुलाए फिरती रही इधर से उधर। गिलास पानी दिया तो ऐसे करके दिया। भोले बाबा समझ गए कोई ना कोई बात जरूर है। तो मैया से कहने लगे बताओ यहाँ नारद जी आए थे क्या? मैया ने कहा क्यों, आप क्यों पूछते हो, क्या क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? कहने नहीं पूछ रहे हो नारद जी आए थे क्या? मैया ने कहा आए थे सुबह। भोले बाबा का समझ गए अब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर गए। तो कहा देखो मुंह फुलाने से कुछ नहीं होने वाला, जो बात है वो स्पष्ट कर दूं। मैया ने कहा एक बात बताओ, तुम गले में रुंडों की माला पहने हुए, किसके रुंड है, किसके रुंड की माला पहने हो आप बताओ? तो भोले बाबा कहने लगे बताओ कैसी बात करती हो? अरे ये रुंड तुम्हारे हैं, जब जब तुमने जन्म लिया है तुम्हारे सिर का जो एक मुंड मैंने अपनी माला बना के पहना है। तो माता कहने लगी बताओ क्या मैं ही मरती हूं, आप नहीं मरती? भाई जब इतना अवतार लिया मैंने, मरने के बाद जन्म लेती हूं और आप ऐसे कैसे ही रखें? तो भोले बाबा कहने लगे मैं अजन्मा हूं और तुम जन्मा हो। कहले वो कैसे? कहले मैंने जो है ना अमर कथा सुनी हुई थी, मैंने अमर कथा को पढ़ा है, इसलिए मेरा जन्म, कभी मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं जन्मा हूं। तो मैया कहने लगी बताओ कौन सी कथा है जिससे मैं ना मरूं? आज मुझे वही कथा सुनना है बस। भोले बाबा कहने लगे ऐसे थोड़ी सुनाई जाती है। कहले तो कहले एकांत में जाके उस कथा को सुनना पड़ता है, एकांत में जाके उसको सुनना पड़ता है। भगवान मैया जी कहने लगी चलो एकांत में चलते हैं। रात का समय था, अमरनाथ पहुंचे बाबा भोले बाबा और माता पार्वती। उन्होंने कहा देखो एक शर्त है बस, जब तक कथा चले तब तक तुम सोना मत, जागती रहना और हूंकार की शब्द भरते रहना। मैया का बल चिंता मत करो प्रभु, मैं हूंकार ही भरती रहूंगी। तो भगवान भोले बाबा ने अमरनाथ में जाकर अपना डमरू बजाया, वहां जितने पशु पक्षी थी सभी को मंदिर से बाहर कर दिया, वहां एक भी पक्षी नहीं बचा डमरू की आवाज से। लेकिन एक जो है ना सुख यानी तोता का जो है ना अणु रह गया वहां पे, अंडा जिसे कहते हैं। बस कथा प्रारंभ हुई, भगवान का कहना प्रारंभ हुआ।